प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट सेकेंड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य, जिसमें रीतिकाल के चुने हुए 8 कवियों की कविताएं संकलित हैं, जिसमें हमने केशवदास, बिहारी, घनानंद, इन आरंभिक 3 कवियों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। जैसे केशवदास जी के 19 पदों को हमने पढ़ा, बिहारी जी के 45 दोहों पर हमने चर्चा की और घनानंद जी के 20 पदों का हमने विस्तार से अध्ययन किया और इन तीनों कवियों पर हमने एक एक मॉडल आंसर भी पढ़ा। मैंने एक मॉडल आंसर का पीडीएफ नोट्स बनाकर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया, साथ ही मैंने ऑनलाइन कक्षाओं में भी पढ़ाया। साथ ही हाल ही की जो ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं, जिसमें हमने आपके चौथे अध्याय देवदत्त कवि को हमने लिया है और अब तक उनके 17 पदों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में उसी क्रम को जारी रखते हुए हम इनके अंतिम तीनों पद 18वें, 19वें और 20वें इन पदों का अध्ययन करते हुए आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम पूर्ण करेंगे। आइए हम आरंभ करते हैं। एक नायिका की वियोग व्यथा का चित्रण इस 18वें पद में है। देखिए कृष्ण के वियोग में उसकी क्या स्थिति होती है। वह नायिका अपनी सखी से कहती है, शासन ही सो समीर गयो, अर्थात मेरे इस आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच भौतिक तत्वों से मानव शरीर बना होता है। तो वह नायिका अपनी सखी से कहती है कि कहने का तात्पर्य कृष्ण के वियोग में मैंने सांसें ली और सांसें पुनः छोड़ी, इसलिए मेरे शरीर में जो हवा तत्व था वह समाप्त हो गया। सांसें लेने और सांस छोड़ने, आहें भरने में, कृष्ण के वियोग में आहें भरने से मेरा शरीर का हवा तत्व समाप्त हो गया है। तो शासन यानी सांस लेने में ही सो समीर गयो, अर्थात हवा तत्व समाप्त हो गया, समीर यानी हवा। अरु आंसुन ही सच नीर गयो, और जो जल तत्व इस शरीर में मौजूद होता है वो कृष्ण के वियोग में अश्रु धारा के रूप में बहता हुआ वह जल तत्व, नीर तत्व भी समाप्त हो गया है। तेज गयो गुणले अपनो, और तेज कांति जो चमक होती है शरीर में, वह भी श्री कृष्ण के वियोग में आज ओज समाप्त हो गया, तेज समाप्त हो गया है। अरु भूमि गई तन की तनुता करी, भूमि यानी धरती तत्व, पृथ्वी जो तत्व है, क्योंकि मेरा शरीर पृथ्वी पे टिका हुआ है, ये मेरे लिए धरातल है, लेकिन कृष्ण के वियोग में से मेरा शरीर दुर्बल हो गया, कृशकाय हो गया, सूख गया, क्षीण हो गया, इसलिए धरती तत्व भी समाप्त हो गया है। अब एक तिनके की भांति मेरा शरीर बिल्कुल हल्का है। तो कृष्ण की वियोग वेदना में वह नायिका तड़प रही है और उसी वियोग वेदना में उसका शरीर एक तरह से दुर्बल हुआ, तो पृथ्वी तत्व समाप्त हो गया, आंसू के कारण शरीर का जल तत्व चला गया, सांसें लेने सांस छोड़ने से उसके शरीर का हवा तत्व समाप्त हो गया, समीर समाप्त हो गया, और एक तरह से वियोग वेदना के कारण उसके शरीर की तेज कांति वह भी समाप्त हो गई है। देव जिये मिली बही की आस, देव कवि कह रहे हैं कि वह नायिका केवल मात्र मिली बही यानी मिलने के वास्ते, जिए यानी जी रही है, की आस या आशा में, वह नायिका हे कृष्ण आपके वियोग में आपसे मिलने की आशा में ही लगाई हुई बैठी है, इसलिए उसके प्राण अटके हुए। आसों पास आकाश रयो भरी, और इस आशा रूपी एक आकाश तत्व ही उसके पास शेष बचा हुआ है, जिससे आकाश तत्व का तात्पर्य सूनापन, उसका जीवन नीरस हो गया है, तो केवल आकाश तत्व उसके पास शेष आशा के रूप में बचा हुआ है, जिसकी आशा के साथ ही वे आपसे मिलने की उम्मीद करती है। जा दिन ते मुख फेरी हरे हंसी, तो ये अंतिम पंक्ति में है सारांश, जिस दिन से कृष्ण ने हंसते हुए इस नायिका की ओर दृष्टिपात किया और उसके बाद मुख फेर लिया, यानी नायिका की ओर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके बाद ये नायिका की वियोग वेदना में ये दशा होती है। जा दिन से इन जिस दिन थे, मुख फेरी इन मुख फेरते हुए, हरे हंसी हरण करते हुए हंसी, फिर हेरी हियो अर्थात मेरे हृदय का, मेरे मन का हरण कर लिया, मेरे मन को अपने वश में कर लिया, कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा, जू लियो यानी उसी तरह से ले लिया, हरिजू हरि अर्थात कहने का तात्पर्य हंस करके श्री कृष्ण ने मेरा हरण कर लिया, मुझे मोहित कर लिया, अपने प्रति आकृष्ट कर लिया, अपने प्रेम में मुझे उलझा लिया। उसी दिन से मेरी ये वियोग वेदना हो रही है और मैं अत्यधिक दुर्बल, क्षीण, कृशकाय हो गई हूँ, और ये वियोग वेदना मेरे लिए अब ऐसे ही हो गई है। बस मिलने की आशा में
एक तरह से वो बैठी हुई है और आकाश तत्व उसके पास शेष बचा हुआ है। अगली पंक्ति को देखिए, 19वां पद। धार में धाई धसी निर्धार वे, पाए फंसी उक्सी ने अंधेरी, री अंगराई गिरी गहिरी, गही फेरे फिरी ने गिरी नहीं घेरी। यानी यहाँ पर नायिका की व्यवस्था का चित्रण है और वो नायिका अपनी आँखों के बारे में यहाँ चित्रण कर रही है कि मेरी आँखें जो है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इस तरह से चिपक गई हैं, श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के पीछे लग गई हैं, जिस तरह से भ्रमर एक तरह से मकरंद की आस में लगता है, या मधुमक्खियाँ जो है वो मकरंद की आस में उसके पीछे फूल के पीछे लग जाती हैं। तो उसी तरह से वह नायिका कह रही है कि मेरे नेत्र जो है श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर, रूप सौंदर्य के पीछे दौड़ दौड़ करके, उनकी रूप माधुरी पर दौड़ करके, तो लिखा ना धार में, धार यानी धारा में, धाई यानी दौड़ करके, धसी यानी फंस गई, निर्धार वे, और एक तरह से श्री कृष्ण की रूप माधुरी में मेरी आंखें पीछे दौड़ दौड़ करके इस तरह से फंस गई है कि अब वो बेसहारा हो गई है, उसे और कोई सहारा नहीं कृष्ण के रूप सौंदर्य के सिवाय। पाँव फंसी और उस रूप सौंदर्य की धारा में उसके मेरे नेत्रों के पाँव फंस गए हैं, वहाँ से निकाले से भी नहीं निकल सकते। उक्सी ने अंधेरी, उक्सी यानी निकालना, बाहर निकालना, ने अंधेरी यानी उस अंधेरी का तात्पर्य श्याम वर्ण, श्याम कृष्ण के श्याम वर्ण में, प्रेम वर्ण में इस तरह से मेरे नेत्रों के पांव उलझ गए हैं कि वो निकाले से भी नहीं निकल सकते। री अंगड़ाई गिरी, री अर्थात हे सखी, मैं अंगड़ाई लेकर के, गहिरी यानी गहरी गई, यानी उस एक तरह से कृष्ण श्याम वर्णी उस कृष्ण की भक्ति की रूपी धारा में मैं इस तरह से गहरी गिर गई। फेरे फिरी ने गिरी अर्थात वापस न लौट सकी वहाँ से, उस गहरी धारा में, कृष्ण की भक्ति रूपी उस धारा में मैं डूबती गई, नहीं घेरी यानी घेरने पर भी नहीं गिरती, यानी प्रयास करने के उपरांत पर भी उस भक्ति रूपी धारा से मैं बाहर नहीं निकल सकती। देव कछु अपनो बसूना, अब वह नायिका कह रही कि हे सखी, इस कृष्ण के रूप सौंदर्य के सामने, इस कृष्ण के प्रेम के सामने अब मेरा कोई वश नहीं चलता, मेरा मन मेरे पास ही नहीं है। रस लालच लाल चीते वही चेरी, रस लालच यानी रस के लालची मेरे ये नेत्र, लाल चीते, लाल यानी श्री कृष्ण को देखने के लिए, वही चेरी बस उनके दासी हो गए, यानी मेरे नेत्र कृष्ण के रूप सौंदर्य के पूरी तरह से लालची हैं, उनके प्रति आकृष्ट हैं, उनके रूप सौंदर्य में डूबे हुए हैं। बेगी ही बूढ़ी गई पंखियाँ, यानी बेगी यानी शीघ्रता से ही, बूढ़ी गई यानी डूब गई है, पंखियाँ यानी पंख, अर्थात मेरे इन नेत्रों के पंख जो है जल्दी से ही श्री कृष्ण के भक्ति रूपी सागर में इसके पंख डूब गए हैं। आँखियाँ मधु की मक्खियाँ वही मेरी, अंतिम पंक्ति में ये है कि जो मेरी आँखें हैं, वो नायिका कह रही कि मेरी आँखें इस तरह से हो गई है कि जैसे कि कोई मधुमक्खियाँ हो, जिस तरह से मधुमक्खी एक तरह से शहद पर चिपक जाती है तो फिर उससे वहाँ से उड़ नहीं सकती, उसी तरह से श्री कृष्ण की जो माधुरी है शहद के समान, उसके ऊपर मेरी आँखें रूपी मधुमक्खियाँ चिपकी हुई है, वहाँ से निकाले से भी नहीं निकल सकती, यानी मेरे नेत्र पूरी तरह से विवश हैं, मेरे वश में नहीं है, पराये वश हो चुके हैं, कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हो चुके हैं। तो यहाँ नायिका की वीर्य व्यथा आँखों के माध्यम से कही गई। अंतिम पद की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 20वां पद है आपके सामने, देखिए। ओचक अगाध सिंधु शाही को उमड़ी आयो, यानी यहाँ पर श्याम वर्ण में डूबी हुई कोई नायिका, कृष्ण भक्ति में, कृष्ण की प्रेम रंग में डूबी हुई कोई नायिका ये कहती है कि ओचक यानी अचानक ही, अगाध यानी गहरा, सिंधु यानी सागर, स्याही यानी काली स्याही का, उमड़ी आयो अर्थात अचानक ही गहरी काली स्याही का, यानी श्री कृष्ण की भक्ति का स्याही का सागर, श्यामवर्णी सागर, काला सागर उमड़ करके आया। तामे तीनों लोक बुड़ी गए, और यानी जब कृष्ण का अवतार होता है और सब कृष्ण के प्रति भक्ति में डूब जाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई काली स्याही का सागर उमड़ करके आया और उस सागर में एक तरह से सभी रंग गए हैं, उसमें डुबकियाँ लगा चुके हैं, कृष्ण भक्ति रूपी सागर में सब डूब चुके हैं। तामे तीनों लोग बूढ़ी गए यानी डूब गए, यानी कृष्ण के इस भक्ति रूपी सागर में, काली स्याही का जो सागर उमड़ा भक्ति का, उसमें तीनों लोकों के प्राणी सब डूब गए हैं एक संग में, यानी एक साथ। कारे कारे आखर लिखे जो कारे कागर, और अब यदि कुछ लिखा भी जाएगा तो वो काला काला ही, प्रेम की कोई कहानी लिखी जाएगी तो उसके अक्षर काले ही होंगे, क्योंकि कागज भी काला होगा तो लिखे जाएंगे भी काले, यानी पूरी तरह से सर्वांग रूप से तीनों लोग कृष्ण की भक्ति में डूब गए हैं। ऐसा लगता है कि काली स्याही का कोई सागर उमड़ कर आया, कृष्ण भक्ति की एक लहर आई जिसमें सब डूब गए हैं, सब सरोबार हो गए हैं।
सुन्यारे करी बाँचे कौन। और अब काले कागज पर काले अक्षरों में कृष्ण की प्रेम भक्ति लिखी हुई है, तो अब इसको पढ़ कौन पाएगा। सुन्यारे अर्थात इस कहानी को अलग कौन कर सकता है। बाँचे यानी पढ़ना, कौन जाँचे चित्त भंग में, कहने का तात्पर्य चित्त में यानी हमारे मन पे जो कृष्ण की रूप माधुरी की जो छवि अंकित हो गई है। कागज काला था, स्याही काली थी, आखर काले लिखे गए थे। अब हृदय पर कृष्ण की छवि, कृष्ण की भक्ति का जो अमिट प्रभाव है, अब उस पर काले कागज पर लिखी हुई इस प्रेम कहानी को कौन पढ़ पाएगा। यानी हमारे चित्र पर कृष्ण की जो छवि है मन पर, उसे कौन पढ़ेगा। अर्थात किसी के बस की बात नहीं है। आँखिन में तिमिर अमावस को रेनी जिमी, अर्थात कहने का तात्पर्य आँखों के आगे जैसे अमावस्या की रात्रि का घना अंधेरा छा जाता है और आँखों से आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता, उसी तरह से कृष्ण भक्ति में इस तरह से डूब गए हैं कि बस आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता, केवल कृष्ण की भक्ति के सिवाय। तो आँखिन में तिमिर अमावस को रेनी यानी अमावस्या की घनी काली रात्रि की तरह वो नायिका कह रही मेरी आंखों के सामने, या मेरा मन कृष्ण की भक्ति में इस तरह से डूब गया है। एक और दृष्टांत है यहाँ पर, जम्बू रस बूंद जमुना तरंग में। जिस तरह से जम्बू रस यानी जामुन का जो रस होता है नीले रंग का, उसकी एक बूंद निकाल करके यमुना नदी के नीले रंग में यदि डाल दी जाए तो अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, वो बूंद उसी में समा जाएगी। उसी तरह से वह नायिका कह रही है कि मेरा कोई अलग ही अस्तित्व नहीं है, मैं तो कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से डूब करके अपना आप को समर्पित कर चुकी हूँ, मेरा अस्तित्व समाप्त हो गया, मैं कृष्णमयी हो गई हूँ, कृष्ण रूप में पूरी तरह से तल्लीन होकर के डूब गई हूँ, मेरा कोई अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है। जिस तरह से जामुन की बूंद यमुना में मिल करके एकत्व प्राप्त कर लेती है, एक हो जाती है, उसी तरह से मैं भी कृष्ण की भक्ति में एकत्व को प्राप्त कर चुकी हूँ, मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। यूं ही मन मेरो मेरे काम को न रहियो माई, हे माता, इसी तरह से सांवलेपन में रंग जाने के कारण मेरा मन अब मेरे काम के नहीं रहा है, क्योंकि ये तो कृष्ण भक्ति में तल्लीन होकर के डूब गया है। श्याम रंग वे, श्याम रंग यानी काला होकर के कृष्ण भक्ति के इस रंग में डूब करके करी सामान्य अर्थात एक समान हो गया श्याम रंग में, अर्थात जिस तरह से कृष्ण का श्याम वर्णी रंग है उसी रंग में मेरा मन भी रंग गया है, क्योंकि काली स्याही जैसा एक सागर उमड़ कर आया और उसमें तीनों लोग डूब गए, तो मैं भी उसमें सर्वांग रूप से डूब गई। और जो मेरी प्रेम की कहानी जो काले कागज और इस काली स्याही से जो काले अक्षर लिखे गए थे, उस कहानी को अब कोई नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मेरा मन ही जानता है और मेरा मन सर्वांग रूप से कृष्ण भक्ति के रंग में रंग गया है, अब मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा से हमने देवदत्त कवि के इन 20 पदों की विस्तार से व्याख्या की, इनका भाव विस्तार किया, इनकी मुख्य विषय वस्तु पर हमने चर्चा की, बातें की, और कवि के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और समकालीन कवियों में उनकी तुलना करते हुए हमने इस चैप्टर को आरंभ किया। और आज के इस 20वें पद के साथ आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पुनः अनुरोध है कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े नहीं हैं, वो अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमारे व्यक्तिगत नंबर पर सेंड करें, ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ सकें। हम जितने भी पीडीएफ्स नोट्स हमने तैयार किए हैं वो सभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में हम शेयर कर रहे हैं, वहाँ से आप ओपन करके अपना ऑनलाइन अध्ययन जारी रखें। साथ ही ये जितने भी वीडियोज हम बना रहे हैं, ऑनलाइन कक्षाएँ ले रहे हैं, ये महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर हम अपलोड कर रहे हैं, वहाँ से भी आप इनको ओपन करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। साथ ही जो विद्यार्थी पहली बार इन वीडियोज को ओपन करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वह इन वीडियोज को लाइक करें और साथ ही कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल को वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने पर ही आपकी महाविद्यालय में ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगला जो 5वां अध्याय है आपका, अगली ऑनलाइन कक्षा से हम उनको आरंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। एक बार पुनः आपकी जो ये पाठ्य पुस्तक है रीतिकालीन काव्य, मैंने बार बार चर्चा की है कि इस पाठ्य पुस्तक में 8 अध्याय हैं, जिनके 8 अध्यायों में से हमने एक तरह से 50% यानी 4 अध्यायों पर हमने
विस्तार से अध्ययन कर लिया है। केशवदास जी के 19 पद, बिहारी जी के 45 दोहे, घनानंद जी के 20 पद और देवदत्त कवि के इन 20 पदों पर हमने विस्तार से चर्चा कर ली। इन सभी कवियों की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। प्रथम कवि केशवदास वो रीतिबद्ध कवि और रामचंद्रिका उनका महाकाव्य जिनसे संकलित हमने 19 पदों का अध्ययन किया। दूसरे कवि बिहारी जी हैं जो रीति सिद्ध कवि हैं, उनकी बिहारी सत्सी से संकलित 45 दोहों का हमने अध्ययन किया। तीसरे कवि घनानंद, तो घनानंद ग्रंथावली जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी उनके संपादक और उसी से संकलित 20 पदों का हमने अध्ययन किया। इन आरंभिक तीनों कवियों पर हमने 3 मॉडल आंसरों पर भी हमने विस्तार से चर्चा की। उनकी विषय वस्तु काव्यगत विशेषताओं पर हमने विस्तार से चर्चा की। और चौथा अध्याय देवदत्त कवि के 20 पदों का आज हमने इस ऑनलाइन कक्षा से अध्ययन पूर्ण कर लिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।